केरला के कोच्चि में एक ऐसी जगह है जहां दीवारें बोलती हैं। 4000 साल पुराने राज, श्रापित मूर्तियां और एक ऐसा मास्क जिसे पहनने वाले कभी जिंदा नहीं लौटे। यह है फोकलोर म्यूजियम और आज मैं अंदर जा रहा हूं अकेले। आज हम किसी महल, किले या मंदिर की यात्रा पर नहीं निकले। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे संसार में जहां हर वस्तु बोलती है, हर मुखौटा एक कथा सुनाता है और हर दीवार पर सदियों पुरानी लोक संस्कृति अपनी अमिट छाप छोड़ती दिखाई देती है। स्वागत है आपका फोकलोर म्यूजियम में, एक ऐसा संग्रहालय जहां भारत की लोक परंपराएं, जनजातीय जीवन, लोक कथाएं, लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत सहेज कर रखी गई है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित कई फोकलोर म्यूजियम इसी उद्देश्य से लोक जीवन और परंपराओं का संरक्षण करते हैं। जैसे ही संग्रहालय का विशाल द्वार खुलता है, ऐसा महसूस होता है मानो समय की धारा उल्टी दिशा में बहने लगी हो। लकड़ी की पुरानी नक्काशी, पीतल के दीप, मिट्टी के पात्र, रंग बिरंगे मुखौटे और लोक कलाकारों के पारंपरिक परिधान, सब कुछ मानो एक साथ मिलकर कह रहे हों, हम बीते हुए कल नहीं, आज भी जीवित हैं। बात करते हैं यहाँ के एक स्टाफ से। So basically it's an architectural museum, 3 floors, 3 different architectural style of Kerala, Malabar, Kochi and Travancore. This floor is Malabar, north part of Kerala, Islamic architectural style. First floor is Cochin style colonial structure. Second floor is Travancore style, temple architectural style. Second floor there we have a 63-ton wooden ceiling without any pillar or concrete. It's a 17th century ceiling of a dancing hall with 253 mural paintings and 333 carvings on that ceiling. And it's all collected by one person. His name Mr. George J. Thalia has 40 years of collection. 40,000 artifacts we exhibited here. So 3 floor complete Kerala culture you can experience. Thank you. यहाँ हर वस्तु केवल प्रदर्शन के लिए नहीं रखी गई, बल्कि वह किसी गांव, किसी जनजाति और किसी परिवार की स्मृतियों का अमूल्य खजाना है। संग्रहालय की पहली गैलरी लोक जीवन को समर्पित है, जहां आप उन औजारों को देखेंगे जिनसे किसान धरती को जीवन देते थे। वे चाक जिन पर कुम्हार केवल मिट्टी नहीं बल्कि सपनों को आकार देते थे। वे हथकरघे जिन पर बुने गए वस्त्र केवल कपड़े नहीं बल्कि संस्कृति के रंग थे। इन वस्तुओं को देखते हुए महसूस होता है कि आधुनिक मशीनें चाहे कितनी तेज हो जाएं, इंसानी हाथों की आत्मा उनमें कभी नहीं बस सकती। दीवारों पर सजे ढोल, नगाड़े, शहनाई, बांसुरी और अनेक पारंपरिक वाद्य यंत्र, इनकी खामोशी भी संगीत सुनाती है। कल्पना कीजिए, गांव का चौपाल, रात का अंधेरा, आकाश में असंख्य तारे और इन्हीं वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि पर थिरकते लोग, यही तो भारत की आत्मा है। आगे बढ़ते ही सामने दिखाई देते हैं रंग बिरंगे मुखौटे। किसी पर वीरता अंकित है, किसी पर क्रोध, किसी पर करुणा तो किसी पर दिव्यता। इन मुखौटों के पीछे केवल कलाकार नहीं, पूरी सभ्यता की कल्पना छिपी हुई है।
लोक नाट्य केवल मनोरंजन ही नहीं था, वह शिक्षा था, संस्कार था और समाज को जोड़ने का माध्यम भी। संग्रहालय का सबसे आकर्षक भाग है लोक नृत्य एवं पारंपरिक परिधानों की प्रदर्शनी। यहाँ रखी हर पोशाक अपने क्षेत्र की जलवायु, संस्कृति, विश्वास और जीवन शैली की कहानी सुनाती है। रंगों का यह संसार बताता है कि भारत की विविधता केवल भाषाओं में नहीं, बल्कि पहनावे, संगीत, कला और जीवन दर्शन में भी बसती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनजातीय जीवन की झलकियाँ दिखाई देती हैं। मिट्टी के घर, लकड़ी के उपकरण, शिकार के हथियार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का अद्भुत दर्शन। ऐसा लगता है मानो आधुनिकता की दौड़ से बहुत दूर कोई दुनिया आज भी प्रकृति की गोद में मुस्कुरा रही हो। धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि संग्रहालय केवल अतीत को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को यह बताने का प्रयास है कि हमारी पहचान केवल आधुनिक इमारतों से नहीं, बल्कि उन लोक परंपराओं से बनी है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन से सींचा। जब हम फोकलोर म्यूजियम से बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथों में कोई स्मृति चिन्ह नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर इतिहास की एक नई समझ जन्म ले चुकी होती है। हमें एहसास होता है कि यदि अपनी लोक संस्कृति को बचाना है तो केवल संग्रहालयों में जाकर तस्वीरें लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन परंपराओं को अपने जीवन में सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है। जिस समाज की लोक संस्कृति जीवित रहती है, उस समाज की आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आपको यह सांस्कृतिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली यात्रा में फिर मिलेंगे भारत की किसी नई विरासत और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।